हिमाचल चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। कांग्रेस और वीरभद्र सिंह ने पेश की सफाई। हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जमीन विवाद पर दी फिर अपनी सफाई। धर्मशाला में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस से खुश नहीं है आम आदमी। हिमाचल प्रदेश चुनाव के मद्देनजर सीपीआई ने जारी किया घोषणा पत्र। राज्य इकाई के सचिव शशि पंडित ने सोलोन में किया ऐलान, सीपीआई के 8 उम्मीदवार मैदान में। बागियों ने बढ़ाई कांग्रेस और बीजेपी की परेशानी। बिलासपुर से बब्बर ठाकुर के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस में फूट। बीजेपी के भी बागी कर रहे हैं चुनौती देने की तैयारी। और हिमाचल में विरासत की सियासत हुई तेज। हमीरपुर में प्रेम कुमार धूमल के बेटों ने संभाली प्रचार की कमान। वहीं वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य भी उतरे पार्टी प्रचार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पल्लवी चौहान। हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एक बार फिर से जमीनों को लेकर हुई किसी तरह की भी धांधली से साफ इनकार किया है। धर्मशाला में उन्हें प्रशांत भूषण के चाय बागान को लेकर भी सफाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत भूषण को जो जमीन दी गई है वो पूरी तरह से नियमों के तहत दी गई है। इससे पहले धूमल ने यह भी कहा था कि सरकार ने बेनामी सौदों की जांच के लिए कमेटी बनाई थी, जिसने राज्य में हुए सभी बेनामी सौदों की जांच की है और कई बेनामी सौदों का खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं, धूमल ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा प्रेम कुमार धूमल ने। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यहां पर अपनी सफाई पेश की है। कोई खास उसी में होता, अदरवाइज हम आपको रिटायर्ड सीनियर जज सजेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जस्टिस सूद का नाम, जस्टिस डीपी सूद का नाम रिकमेंड किया था। वो कमीशन हमने स्टील मंत्रालय में पैसों के हेरफेर के आरोप के बाद वीरभद्र सिंह की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। बीजेपी ने वीरभद्र सिंह को आरोपों के घेरे में लेते हुए उनसे पूछा है कि वीरभद्र सिंह बताएं कि उनके मंत्रालय में वीबीएस और एपीएस नाम के शख्स कौन है। आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह के पास इस्पात मंत्रालय होने के दौरान वीबीएस और एपीएस नाम से 2 करोड़ 28 लाख रुपए की एंट्री की गई थी, जिसके खुलासे के बाद बीजेपी ने वीरभद्र पर आरोप लगाते हुए सवाल करना शुरू कर दिया है। आईटी डिपार्टमेंट के एक डॉक्यूमेंट के हवाला देते हुए इस बात को साफ कहा है कि एक निजी कंपनी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ऊपर 700 करोड़ रुपए की देनदारी थी, उनके रेड में उनके यहाँ से जो डॉक्यूमेंट हासिल हुए हैं उनमें से बहुत सी पेमेंट स्टील मंत्रालय के वरिष्ठतम नेता और वहाँ के अधिकारियों को हुए हैं। उसमें एंट्री है कि अमाउंट पेड टू VBS एंड अमाउंट पेड टू MOS टू APS। और अब बात करते हैं टिकटों को लेकर के बची माथापच्ची की। हिमाचल चुनाव में टिकट न मिलने से स्थानीय नेताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बागियों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद बागी हुए राजेंद्र राणा भी चुनावी समर में कूद पड़े हैं। आजाद उम्मीदवार के तौर पर राजेंद्र राणा ने कई जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार किया, लोगों से वोट देने की अपील की। राणा ने जनसभा के दौरान दोनों ही पार्टी के नेताओं पर क्षेत्र की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि भले ही बीजेपी से उन्हें टिकट ना मिला हो, लेकिन सुजानपुर की जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है। राणा सुजानपुर विधानसभा सीट से 16 अक्टूबर के बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। की जो जनता है वो टिकट देने के लिए तैयार बैठी है, टिकट देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो लगता है कि ठीक नहीं समझा है। इस क्षेत्र की जनता ने टिकट दी, अब आपकी टिकट पर चुनाव लड़ा जाए। और 16 तारीख को 10:30-11 बजे के बीच में मुझे नॉमिनेशन फाइल करना है और उसके बाद आपको सारा चुनाव का काम संभालना है।
हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले हुए टिकट बंटवारे पर बीजेपी और कांग्रेस की परेशानियां बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस हाईकमान के फैसलों को लेकर कांग्रेसी अब खफा नजर आ रहे हैं। बिलासपुर सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने बब्बर ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाने के बाद कांग्रेसी नेता बगावत पर उतर आए हैं। कांग्रेसी नेता और बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा ने कांग्रेस हाईकमान से 14 अक्टूबर तक उम्मीदवारों को बदलने के लिए कहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ेगा। इसके अलावा 2007 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार के लिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जहां एक तरफ कांग्रेस हाईकमान ने किसी भी बागी नेता को टिकट न दिए जाने की बात कही, तो फिर बब्बर ठाकुर को टिकट आखिर क्यों दिया गया, जबकि 2007 में बब्बर ठाकुर ने पार्टी के साथ ही बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसलिए लास्ट डेट दी गई है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आज आपके सामने 3-4 टिकट जो चेंज हुए हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि अगर हाईकमान यहां से बिलासपुर से कांग्रेस की सीट को बचाना चाहती है तो ऐसे भ्रष्ट उम्मीदवार को यहां से हटाए और जो 30 लोग जिन्होंने और अप्लाई किया था किसी को भी टिकट दे दी जाए ताकि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर यहां से सीट निकाले। अन्यथा जो यहाँ की जनता आज जिस मसंज में फंसी है, असमंजस में फंसी है कि किसको वोट डालें, कांग्रेस का भ्रष्टाचारी, कांग्रेस का गुंडागर्दी और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, आज दोनों कैंडिडेटों को बिलासपुर की जनता नहीं चाह रही है। और फिलहाल हिमाचल स्पेशल में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए 4 रियल न्यूज के साथ।